जय श्री कृष्ण सभी को। हम आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल द मैजिशियन टैरो 33 में। तो आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं। आज हम देखने वाले हैं कि आपके पर्सन के थॉट आपके लिए क्या है, उनके मन में क्या चल रहा है आपको लेकर, और वो आपसे क्या कहना चाहते हैं। ठीक है, अपने पर्सन का 3 बार नाम लीजिए, उनके बारे में सोचिए और ये रीडिंग देखिएगा। रीडिंग को पूरा देखिए, पूरा सुनिए। और हर रीडिंग कलेक्टिव टाइमलेस जनरल रीडिंग होती है। जितना रेजोनेट हो उतना ले, बाकी औरों को छोड़ दें। ज़बरदस्ती खुद से रेजोनेट करने की कोशिश ना करें, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, पूरी रीडिंग रेजोनेट होती, कभी कभी थोड़ी बहुत होती, कभी कभी बिल्कुल भी नहीं होती। तो थोड़ी समझदारी दिखाएं, ठीक है। और अगर किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो स्क्रीन पर नंबर दिया गया है, कांटेक्ट कर सकते हैं। पर्सनल रीडिंग पेड होती है, ठीक है। चलिए देखते हैं आपके पर्सन आपसे क्या कहना चाहते हैं और उनके दिल में आपके लिए क्या है। आप चाहे कांटेक्ट में हैं या फिर नो कांटेक्ट में, ठीक है। नाइट ऑफ सोर्ड्स, 2 ऑफ पेंटिकल, 2 ऑफ सोर्ड्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ कप्स, 2 ऑफ कप्स, 5 ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ पेंटिकल, द चैरियट। बॉटम में आया है एस ऑफ पेंटिकल। साइन है एरिस, लियो, सेजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, जमुना, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, ठीक है। देखिए, ये आपसे कहना चाहते हैं, देखो मेल है फीमेल है, अपने अपने हिसाब से ले लीजिएगा, ठीक है। ये पर्सन आपसे मिलने का प्रोग्राम बना रहे हैं। इन्हें आपसे मिलना है, आपके पास आना है, कुछ चेंज, कुछ बदलाव के साथ, ठीक है। अगर ये पहले आपको इग्नोर करते थे, आपको समझते नहीं थे, तो ये आपको बताना चाहते हैं कि जो कुछ हमारे बीच में हुआ है उससे सब कुछ भूल जाओ, एक नए तरह से ज़िंदगी शुरू करना चाहते हैं, ठीक है। एक्शन लेना चाहते, ड्राइव करके आपके पास आना चाहते। अगर ये पर्सन आपसे कहीं दूर हैं तो ट्रैवल करके आ सकते हैं, ठीक है। हो सकता है 2 चीज़ों में फंसे हुए हैं, एक आप है, ये कोई थर्ड पार्टी हो सकती है, घर हो सकता है, परिवार वाले हो सकते हैं, ठीक है, और दोस्त हो सकते हैं या फिर इनका कैरियर हो सकता है। बट ये 2 चीज़ों में फंसे हुए हैं, जगल कर रहे हैं, बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। खुद को मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं, काफ़ी हद तक ये जगल कर रहे हैं कि दोनों चीज़ें बेटर हो जाएं, ठीक है। कहीं ना कहीं काफ़ी हद तक डिसबैलेंस इनकी लाइफ में चीज़ें चल रही हैं। ये फंस गए हैं कहीं, निकलना चाहते हैं बट निकल नहीं पा रहे, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, सोच रहे हैं, बहुत विचार कर रहे हैं कि कैसे करके चीज़ें सही हों और कैसे करके इस कन्फ्यूजिंग से दूर निकलूँ और कैसे करें डिफ़िकल्टी से दूर दूर निकलूँ। ऐसा लग रहा है जैसे चीज़ें ख़त्म हो गई, फिनिश हो गई हैं, ठीक है। और ये कितनी कोशिश कर लें, वहाँ से निकल नहीं पा रहे हैं, लेकिन ये निकलेंगे यहाँ से, ठीक है। हो सकता है आप इन्हें कहीं किसी शादी में मिले हों, या फिर आप दोनों की बात शादी तक पहुँच गई है, या किसी किसी की एंगेजमेंट हो गई है, ठीक है। और हो सकता है इनकी किसी और से भी शादी हो सकता है फिक्स हो गई हो। और ये पर्सन आपको ऐसे देखते हैं जैसे आप इनके लिए शादी के लिए परफेक्ट हैं और आपसे बेटर इन्हें कोई नहीं मिल सकता, लेकिन फिर भी ये पास्ट की चीज़ों को लेके ज़्यादा सोचते हैं। जो एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड किया है, कॉलेज समय रहा है, स्कूल समय रहा है, या फिर कोचिंग में कहीं आप दोनों साथ में जाते थे, किसी इंस्टीट्यूट में आप लोग इनको मिले हों, ऐसा भी हो सकता है। जहाँ पर आप लोग काम करते हो, जॉब करते हो, वहाँ ये पर्सन आपको मिले। किसी किसी के पर्सन ऑनलाइन मिले हों, ऐसा भी हो सकता है। तो ये पास्ट की चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा सोचते हैं, ठीक है। हो सकता है आपकी इनसे शादी की बात हुई हो और शायद ये वादा नहीं निभा पाए, इसलिए कन्फ्यूज़ है।
ये आपको क्या जवाब देंगे। हो सकता है इन्होंने आपसे वादा किया है स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट देने का, साथ में चलने का, आपकी मदद करने का, आपकी हेल्प करने का, किसी भी तरीके से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने देंगे, ऐसा इन्होंने आपसे वादा किया हो। ठीक है। देखो, इनको आपके पास आना है, और 7 नंबर किसी के लिए स्ट्रॉन्ग हो सकता है, डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, किसी मंथ में मिले हों या फिर ये दूर हुए हों, ऐसा हो सकता है। देखो, आपके पर्सन के और आपके दोनों के बीच में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, ठीक है, जिस वजह से ये पर्सन पूरी तरह से कंफ्यूज है, डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। ऐसा लगता है थर्ड आई चक्र ब्लॉकेज है, या फिर थ्रोट चक्र इनको ब्लॉक है। जो कहना चाहते हैं कह नहीं पाते, जो नहीं कहना चाहते वही कह देते हैं, और वो चीज़ें आपको सुन के बुरा लगता है। इन्हें रिस्क लग रहा है घर परिवार या समाज की बाउंड्री लग रही है इनको, कि आपने आसपास एक घेरा खड़ा कर लिया है इन्हें नहीं आने देने का, कि ये पर्सन आप तक नहीं पहुँचे। हो सकता है एक ही साइकिल बार बार चल रहा है आप दोनों की लाइफ में, इनका आना इनका जाना, बात करना नहीं करना कभी नहीं करना। हो सकता है एक साइकिल बार बार चल रहा था, तो अब चीज़ें आपकी लाइफ में बेटर होने वाली हैं। ठीक है। 21 नंबर किसी के लिए स्ट्रॉन्ग हो सकता है। देखो, शादी को लेकर कंफ्यूज है, आपसे करें या किसी और से करें। आपसे वादा किया है, किसी और से कर लिए तो आपको लगेगा ये पर्सन ने धोखा दिया, चीट किया है, बेवफा है, बेहया है, बेमुरब्बत है, ये मुझे समझता नहीं, वादे करके तोड़ देता है। 4 नंबर किसी के लिए स्ट्रॉन्ग हो सकता है कि शादी की बात करके किसी और से कर लेना, और ये यहीं पर कंफ्यूज हो जाते हैं कि करें तो क्या करें। ऐसा भी हो सकता है कि शादी का वादा आपसे किया और ये किसी और के साथ चले गए, या फिर किसी और से शादी कर ली उन्होंने, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है। छोड़ के तो गए हैं आपको ये पीछा छुड़ा कर गए हैं आपसे, कि पीछा छूट जाएगा दूर जाके। क्या सच में छूट गया? नहीं छूटा है। दूर तो गए हैं आपसे ये सोचकर कि अगर ये किसी और से शादी कर लेंगे तो आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाएंगे, ये बढ़ जाएंगे और इन्हें भूल जाएंगे, और ये पर्सन की लाइफ अच्छी चलेगी, ये भी भूल जाएंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं है, भूले नहीं, आपको भूल ही नहीं पाए, आपकी यादों से, आपकी बातों से निकल नहीं पाए। कोशिश तो की है, निकल जाएंगे, बट ऐसा हो नहीं पाया। क्यों नहीं हो पाया? कहीं ना कहीं आप दोनों का प्यार है, एक तरफ़ा प्यार नहीं है, दोनों तरफ़ा प्यार है। ठीक है। ऐसा नहीं कि एक ने ही प्यार किया दूसरे ने टाइम पास किया, नहीं, दोनों ने प्यार किया, दोनों को ही प्यार है। ठीक है। दोनों तरफ से रहा है। हाँ, ये पर्सन थोड़े ऐसे हो सकते हैं कि फेक हो सकते हैं थोड़ा, ये चीज़ों को लेके ज़्यादा सीरियस नहीं होना, ज़्यादा बहुत जल्दी इनको बर्डन फील होने लग जाना, इनको कोई रिस्क नहीं लेना। ठीक है। इस रिलेशनशिप में कोई रिस्क नहीं उठाना चाहते, किसी बंधन में नहीं बंधना चाहते। ऐसे नहीं कि एक बंध जाए किसी के साथ, कि यहाँ मत जाओ, वहाँ मत जाओ, इससे बात मत करो, उससे बात मत करो। इन्हें फ्रीडम पसंद है, इन्हें किसी के पल्लू से बंधना पसंद नहीं है। ठीक है। हो सकता है इतना प्यार होने के बावजूद भी इन्होंने आपसे मूव ऑन करने की कोशिश की है। ठीक है। अपने प्यार से मूव ऑन करने की कोशिश की है। कॉन्फ्लिक्ट, कंपटीशन चल रहा है, ये हार गए हैं ऐसा लग रहा है। हो सकता है इन्होंने झूठ कहा हो कि ये पर्सन आपसे शादी करना चाहते हैं, आपके साथ पूरी लाइफ जीना चाहते हैं, आपके साथ रहना चाहते हैं, आपसे वादा करके मुकर गए हैं। ठीक है। और वादा करने के बाद भी इनको ऐसा लग रहा है कि मैंने बेवजह ये वादा कर दिया, मुझे नहीं करना चाहिए था, और इनको एक्स्ट्रा बर्डन होने लगा कि भैया बहुत बोझ हो गया है रिश्तों का। हो सकता है इनके ऊपर जिम्मेदारियां ज़्यादा हों, तो ये दो दो रिश्तों का बोझ नहीं उठा सकते, इसलिए इन्होंने किनारा कर लिया हो। 5 नंबर स्ट्रॉन्ग हो सकता है, 8 नंबर हो सकता है। ठीक है। 10 नंबर, 11 नंबर।
देखो, इन्हें जो बर्डन फ़ील हो रहा है ना, अगर इन्होंने दूरियाँ बना ली है, मूव ऑन करके आपसे दूर हो गए, चले गए हैं, या नो कॉन्टैक्ट आपको दे दिया, सेपरेशन चल रहा है आप दोनों के बीच में, तो ये पर्सन खुश नहीं है। आपने तो खुद को इनके बिना काफ़ी हद तक स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश की है, बट ये दिखा रहे हैं कि खुश हैं, मस्त हैं, लाइफ़ में आगे बढ़ रहे हैं, हार्ड वर्क कर रहे हैं, इन्हें कोई टेंशन नहीं है, कुछ नहीं है, बट ये अंदर से बिल्कुल अकेले हैं। ठीक है? हो सकता है आजकल अपने करियर पे ध्यान दे रहे हैं कि मेरा करियर अच्छा हो जाएगा, तो चीज़ें बेटर हो जाएँगी। 7 नंबर किसी के लिए स्ट्रॉन्ग होता है, 3 बार 7 आ गया है। किसी की डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, ठीक है? हो सकता है ये पर्सन सब जानते हैं कि कहाँ गलती की है, किसकी गलती है, कौन यहाँ पे कसूरवार है और किसने ज़्यादा यहाँ गलतियाँ की हैं, ठीक है? ये जानते हैं इस बात को, लेकिन ये बयान नहीं करना चाहते, क्योंकि गलती इनकी है, तो ये कैसे कहेंगे कि ये इनकी गलती खुद की है और आप पे ब्लेम लगाएँगे, ठीक है? हो सकता है ब्लेम लगाया हो। इनकी पर्सनैलिटी ऐसी है, कोई भी इनकी तरफ अट्रैक्टिव हो जाता है। अगर ये मेल है तो फीमेल लोग अट्रैक्टिव होते होंगे, और फीमेल है तो मेल लोग अट्रैक्टिव होते होंगे, ठीक है? लेकिन ये शिव भक्त भी हो सकते हैं, डिवाइन कनेक्शन आपका हो सकता है इनके साथ कहीं न कहीं। ये पर्सन स्टॉक भी बहुत करते हैं आपको। आर्मी में हो सकते हैं, किसी अच्छी पोजीशन पे हो सकते हैं, ठीक है? ये आपको बार-बार स्टॉक करते हैं, सोशल मीडिया पे आप कहाँ ऑनलाइन हो, किससे बात हो रही, कितनी देर तक हो, ठीक है? हो सकता है न्यू आईडी से या फिर किसी और की आईडी से आपको चेक करते हैं। अगर आपको लग रहा है ये पर्सन दूर है, नो कॉन्टैक्ट चल रहा है, तो आपको स्वाइप नहीं कर रहे, आपको देख नहीं रहे, ये नज़र आप पे रखते हैं, ठीक है? अब आपकी एनर्जी देख लेते हैं, आपकी एनर्जी इनके लिए क्या है। आप इनको अपने दिल दिमाग से निकाल नहीं पाती हैं, ठीक है? आपको ऐसा लग रहा है कि अब अगर मुझे इस रिश्ते में कुछ करना है तो उतना ही करना है जितना मुझे सामने से मिलेगा। अब मुझे एक्स्ट्रा एफ़र्ट नहीं लगाने हैं, ठीक है? मुझे भी अपने करियर पे ध्यान देना है, मुझे भी आगे बढ़ना है और मुझे कुछ बन के दिखाना है। जिस पर्सन ने मुझे छोड़ा है या मुझे नो कॉन्टैक्ट में रखा है, सेपरेशन मुझे दिया है, तो अब मुझे दिखाना है कि मैं क्या कर सकती हूँ, किससे आगे बढ़ सकती हूँ और कैसे-कैसे मैं आगे बढ़ी हूँ, ठीक है? और हो सकता है आपने अपनी फीलिंग को अब हाइड कर लिया है, इन्हें नहीं दिखाते। हाँ, अपने आप पे ट्रस्ट करना सीख लिया है। आप बहुत नॉलेजेबल हो सकते हैं, इंट्यूटिव हो सकते हैं, आपकी इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रॉन्ग हो सकती है। अब आपको इनकी अटेंशन चाहिए, ठीक है? कहीं न कहीं ऐसा लगता है कि आप ड्रीम बहुत देखते हैं, ठीक है? और एंजल आपको कुछ न कुछ साइन दिखा रहे हैं इनके प्रति, ताकि आप इनको भूल नहीं पाएँ। इनकी याद आपको याद आती है, तो बहुत ज़्यादा आप सोचने के लिए मजबूर हो जाते हैं। ये पर्सन आपके दिल दिमाग से निकलते नहीं हैं, ऐसे मान लीजिए। देखो, ये पर्सन मस्त मौला है, न्यू बिगिनिंग करेंगे आपके साथ, ठीक है? रियूनियन होगा। ये मस्त मौला किस्म के इंसान हैं, ज़्यादा चीज़ों को लेके सीरियस नहीं होना, ठीक है? और ये बहुत जल्द अपना प्यार एक्सप्रेस करेंगे आपके सामने कि हाँ, मुझे तुमसे प्यार है, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो, आज भी मुझे उतना ही प्यार है तुमसे। देखो, ये कोई ऐसे पर्सन है कि इनकी लाइफ में कोई आ जाए चलेगा, लेकिन आपकी लाइफ में कोई नहीं आना चाहिए। आप किसी और से बात नहीं कर सकती इनके सिवा, ये चाहे किसी से भी बात करिए चलेगा, ठीक है? क्योंकि इन्हें किसी का इंटरफेरेंस पसंद नहीं है अपनी दोनों की लाइफ में। अगर आप अकेले हैं तो आप अकेले रहें, किसी और से बात नहीं करें, बस इनका ही इंतज़ार करें। और ये कुछ भी करें, अपनी लाइफ में शादी कर लें, एंजॉय करें, कहीं घूमें, कहीं फिरें, किसी के साथ मौज मस्ती करें, इससे आपको कोई गिला शिकवा नहीं होना चाहिए, ठीक है? और ये पर्सन देखो इमैच्योर हैं, तब भी थे और अब भी हैं। वो बात अलग है कि एज में आपसे बड़े हों या छोटे हों, बट इनका जो मेंटल लेवल है ना आपसे कम है। कहने का मतलब ये बच्चों जैसा सोचते हैं। अभी भी इनको ऐसा लगता है कि मेरी उम्र ही क्या है, अभी तो मेरी उम्र एंजॉय करने की है, मौज मस्ती करने की है, अभी कोई बंधन में बंधने वाली नहीं है। जब वो टाइम आएगा तो देखा जाएगा, शादी कर ली जाएगी, बट अभी नहीं, ठीक है? और हो सकता है आपकी लाइफ में कोई न्यू पर्सन आया हो, या फिर इन्हें ऐसा लग रहा है कि किसी आप न्यू पर्सन से बात करती हैं या फिर करते हैं, ठीक है?
और कहीं न कहीं ऐसा भी हो सकता है कि आप इनको ऐसा दिखा रहे हैं कि आपकी लाइफ़ में कोई और आ गया है, इसके लिए इनको लग रहा है कि अब कमेंट में दे देना चाहिए, ठीक है? ये पर्सन न्यू तरीके से आपकी लाइफ़ में एंटर करेंगे। आपको भनक भी नहीं लगेगी कैसे करके इन्होंने आपको अपनी तरफ अप्रोच किया है, कैसे करके कुछ तो बहाना इनको चाहिए, ठीक है? ये ऐसे डायरेक्ट वे में नहीं आएँगे, कुछ ना कुछ बहाने से आएँगे आपकी लाइफ़ में, जिससे आपको ये भी ना पता चले ये पर्सन आएगा और आपको इनसे ना सॉरी बोलना नहीं पड़े, ठीक है? लेकिन हाँ, न्यू बिगिनिंग हो गई आप दोनों के बीच में, अनकंडीशनल लव है, डिवाइन लव है, ठीक है? डिवाइन कनेक्शन है आप दोनों का इनके साथ, एक-दूसरे के साथ, ठीक है? अब क्या कहें? प्यार आपको भी है और आप भी इनसे प्यार करती हैं, ऐसा नहीं है। आप भी अपना प्यार का इज़हार करना चाहती हैं और आप इनको दिल दिमाग से निकाल नहीं पा रही, ठीक है? ओहो! 1 सेकंड, हाँ, कार्ड उठा लूँ मैं, एक गिर गया। ये दिल और दिमाग से निकलते नहीं हैं और ऐसा भी है कि आपको मनी के बारे में बहुत ज़्यादा सोचना पड़ता है कि मुझे पैसा कमाना है, अमीर बनना है, मुझे एक लग्ज़री लाइफ़ जीनी है और मुझे अपने आप को स्टेबल बनाना है, ठीक है? और कैसे करना है ये बात आप अच्छे से जानती हैं, जानते हैं। हो सकता है ये पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आप दोनों के बीच में चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं, अब शायद कुछ हो नहीं सकता, ठीक है? लेकिन देखो प्यार तो ये करते हैं आपसे, अनकंडीशनल लव करते हैं, ठीक है? बात भी करना चाहते हैं आपसे, मुलाकात भी करना चाहते हैं, बॉटम में आया है 6 ऑफ वॉन्ड, जो दिखा रहा है कि बहुत जल्द ये पर्सन आपके पास आएँगे और 8 ऑफ वॉन्ड से दिखा रहा है कि ये पर्सन आपके पास दौड़ते हुए आएँगे, ठीक है? और हाँ, जल्दबाज़ी नहीं करें, ठीक है? आपको लगता है इधर रीडिंग देखी, इधर इनका कॉल मैसेज आ जाए, ठीक है? तो आप बहुत खुश हो जाएँगे। देखो, डिवाइन को अपना काम करने दीजिए, ठीक है? समय पे आकर चीज़ें बेटर हो जाएँगी। अगर आप ये सोचें कि अभी रीडिंग देखी, इनका कॉल मैसेज आ जाए, तो इतना संभव नहीं है। हाँ, अगर रीडिंग में आया है निकल के कि ये पर्सन आएँगे, आपसे बात करेंगे, कम्युनिकेशन करेंगे, तो किसी का तो रियूनियन होना है यहाँ पे, किसी का तो कॉल मैसेज आएगा, कोई तो आपसे मिलने की कोशिश करेगा, ठीक है? सबका हो जाए ये ज़रूरी नहीं है, ठीक है? 8 नंबर स्ट्रॉन्ग हो सकता है कि शनि किसी के लाइफ में भारी हो सकता है या शनि जो होता है जो डिले दिखाता है, ठीक है? थोड़ा डिले हो सकता है बट आपका रियूनियन होना तय है, वो तो होके रहेगा, ठीक है? क्योंकि इनके दिल में आपके लिए अनकंडीशनल लव है, डिवाइन का हाथ है, डिवाइन की ब्लेसिंग है, तो उनके कहते हैं ना कि जो डिवाइन मैसेज होता है या उन वो जो करते हैं ना, उनको कोई नहीं टाल सकता है। और हम आप कौन होते हैं? अगर डिवाइन चाहेंगे आपको मिलाना है तो वो मिलाएँगे और अगर वो चाहेंगे नहीं मिलाना है तो वो नहीं मिलाएँगे। हम तो सिर्फ़ बता सकते हैं कि ये होने वाला है। किस-किस की लाइफ़ में घटित होगा ये तो आप ही बता सकते हैं, ठीक है? बाकी हमारा काम है बताना, आपको गाइड करना, ठीक है? जहाँ से चीज़ें ख़त्म हुई हैं वहीं से चीज़ें शुरू होंगी। ऐसा नहीं कि ख़त्म हो गया है तो चीज़ें बेटर नहीं हो सकती। अपनी-अपनी गलती का रियलाइज़ेशन होगा, इन्हें रियलाइज़ होगा, उसके बाद ये खुद चलकर आपके पास आएँगे। ऐसा नहीं कि कहीं दिख रहा है कि ये बिल्कुल आएँगे ही नहीं आपके पास, आएँगे ही लौट के, ठीक है? और आपसे बात भी करेंगे, आपके लिए एक्शन भी लेंगे और ये पर्सन आपको मैनिफेस्ट भी करते हैं। डायरेक्ट वे में करें, इनडायरेक्ट वे में करें, इन्हें पता है या फिर नहीं पता है, लेकिन हाँ, ये सोचते बहुत ज़्यादा हैं और ओवरथिंकिंग करते हैं। तो उसी में क्या होता है कि जब इंसान ज़्यादा सोचने लग जाता है किसी के बारे में, तो चीज़ें मैनिफेस्ट होने लग जाती हैं। तो इनके साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है, ठीक है? तो ये है आपके पर्सन की करंट फीलिंग आपको लेकर, जो ये सोचते हैं और जो आपसे कहना चाहते हैं, ठीक है? आई होप आप समझ गए होंगे और अगर ये रीडिंग आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएँ रीडिंग आपको कैसी लगी। तो मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय श्री कृष्णा।